कांग्रेस सरकार में परिवर्तन हुआ था वहीं मतलब आदिवासी गरीब बच्चों के लिए स्वास्थ्य की कमी है, रोजगार नहीं है, स्कूलें खुली है तो मास्टर नहीं है और नौकरियां मिली नहीं। जो दिग्विजय सिंह सरकार में नौकरी थी वही, इसके बाद नौकरियां बिल्कुल पूरी तरह से ठप है। तक 20 साल हो गए, एक भी स्कूल नहीं खुली है और हमारा स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे संविधान के ऊपर भी खतरा है कि हमारे युवाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं और इतना हमारे सब लोगों के साथ जो जिस दिन से जो सरकार बनी उस दिन से हम प्रताड़ित। कैसे चलाते हैं? बारिश खत्म होते जाते हम 4 महीने 5 महीने गुजरात में रहते, इसके बाद आते घर चलाते हम। एमपी तक की चौपाल आज बाजना, वो इलाका जो आदिवासी बाहुल्य है, जल जंगल और जमीन के साथ रहने वाले लोगों के बीच आज एमपी तक की चौपाल लेकर हम पहुंचे हैं और यहाँ इन लोगों से हम चर्चा करेंगे इनके मुद्दों पर, इनके जो क्या समस्याएं हैं, क्या इनको सुविधाएं सरकार दे रही है। इसी मुद्दों पर हम यहाँ जो विभिन्न लोग खड़े हैं आदिवासी समाज के हैं और इन आदिवासी समाज के लोगों से हमसे बात करेंगे। भाई साहब, आप यहाँ रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या आदिवासी समाज की दशा पलटी है? ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जो कांग्रेस सरकार में परिवर्तन हुआ था वहीं मतलब आदिवासी गरीब बच्चों के लिए स्वास्थ्य की कमी है, रोजगार नहीं है, स्कूलें खुली है तो मास्टर नहीं है और नौकरियां मिली नहीं। जो दिग्विजय सिंह सरकार में नौकरी थी वही, इसके बाद नौकरियां बिल्कुल पूरी तरह से ठप है। मोदी जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो दिया है, उन्होंने दिया, लेकिन वो कनेक्शन आज कांग्रेस के सरकार में 300-400 रुपये मिलता था, वो आज 1200 रुपये में। हमारे आदिवासी लोगों ने तो वो टंकियां घर में रख दी, कोई यूज नहीं करता उसको आज भी लकड़ी। दादा आप बताओ, आप भी यहाँ इस क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या लग रहा है आदिवासी समाज का 2003 के पहले की स्थिति अच्छी थी या 2003 के बाद की स्थिति? 2003 के पहले जो स्थिति थी, पहली बात तो शिक्षा पे बात करें तो जो बोर्ड की एग्जाम हुआ करती थी 5 और 8, ठीक है, उसको अनिवार्य शिक्षा जो कंपलसरी करके जो देहाती जो शिक्षा है उसको बहुत कमजोर किया गया, जिससे आदिवासी जो बच्चा है वो एक गांव का बच्चा एक बाजार के बच्चे से कंपटीशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मात्र उसको मध्याह्न भोजन जैसी महत्वपूर्ण योजना लागू करके उसको खाना बदोश बनाया गया आदिवासी को, ताकि वो खाना खाए, पढ़ाई वढ़ाई का नाम नहीं ले, खाना खा के सीधा घर चल जाए। इसी मैं यहाँ पर अब हमारे साथ में ये लोग भी हैं, इनसे पूछेंगे। मतलब एक चीज़ बताया, ये आदिवासी बेल्ट है, पूरा आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहाँ स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होंगे, क्या शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा के स्तर के बारे में देखा जाए तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जहाँ मिडिल स्कूल बनी, प्राथमिक बनी, सब बिल्डिंगें बनी, उसके बाद से लगा के आज तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उस समय आज तक 20 साल हो गए, एक भी स्कूल नहीं खुली है और हमारा स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे संविधान के ऊपर भी खतरा है। वैसे यहाँ आप आदिवासी बेल्ट में रहते हैं, चूँकि लोगों का कहना है स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने, शिक्षा इसके जो जर्जर बिल्डिंगें हो गई, क्या कहेंगे? 2003 के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। पहले यहाँ रोड की स्थिति नहीं थी, लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से आना जाना था। आज हर जगह रोड बन गया है। अभी आप देखें हैं, अभी बिरसा मुंडा जयंती पे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक 500 बेड का स्कूल यहाँ हमारे यहाँ बाजना के 2 किलोमीटर गांव है चीराखंदन, वहाँ पे भी सैंक्शन किया है, जिसके आगे स्कूल है वो? नहीं, वो एकलव्य 500 बेड है, उसमें 250 बच्चे और 250 बालिका होंगी। और CM राइज स्कूल खुले हैं। शिक्षा के मतलब बहुत सुधार हुआ है। कि फिर क्या कारण है कि ये समाज कह रहा है कि बच्चे को पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही और बेरोजगारी भी एक मुद्दा बन गई? बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं है। हम इस क्षेत्र की स्थिति ये है कि लोग कुछ समय काम करते हैं और कुछ समय काम करने के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जैसे गुजरात है, मालवा में है, ऐसे काम करने के लिए चले जाते हैं। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना लागू करी है, जिसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, उसमें काफ़ी आवेदन लोगों ने किए हैं। ये बता सरपंच साहब, आप यहाँ सरपंच रहे हैं इस ग्राम पंचायत में, आदिवासी बहुल्य ग्राम पंचायत है, आपके समय और वर्तमान समय में क्या डेवलपमेंट हुआ? आपने कितने कराए थे और आज कितने डेवलपमेंट हुआ? सर मैं आपको बता दूं, 2001 से हमारा तिकी राजा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का शासन था, 8वीं पास को मास्टर बना दिया। पंचायत करें, पंचायत खुली, गांव का ही आदमी उसमें भर्ती करा, गांव का आदमी भी पंचायत करें, बेरोजगार नहीं होगा। इस सरकार में बेरोजगारी बहुत है साहब,
बहुत बेरोजगारी, डिग्रियां कर ली पर नौकरी नहीं मिल रही सर। उस समय 8वीं पास नौकरी लग जाता था, 11वीं पास नौकरी लग, कोई परीक्षा नहीं दी, गाँव में नौकरी लग जाती। तो हमारी कांग्रेस सरकार फायदा तो बहुत हुआ सर। दादा आप ये बताओ, आदिवासी समाज में क्या क्या कुरीतियां थी जो पहले थी और अब कितना परिवर्तन है? क्योंकि अब इंटरनेट का भी जमाना आया है और यहाँ देखने में आया कि आदिवासी युवा जो है मोबाइल लेके घूमते हैं। क्या परिवर्तन आया है? सर 2003 के बाद एक भी नौकरी किसी को नहीं मिली। आप तो युवा क्या कर रहे हैं फिर? बेरोजगार घूम रहे हैं सर, काम धंधा नहीं है, काम तो मजदूरी पे जाते सर, घर कैसे चलता है? घर मेहनत करके मजदूरी करके आते। मजदूरी यहाँ गाँव में मिल गाँव जाती में नहीं मिलती सर, बाहर जाते, बाहर जाना पड़ता। कहाँ जाते हैं? सूरज वापी हाँ। बाहर जाना पड़ता। अच्छा एक चीज बताओ, आप बताओ दादा कि बेरोजगारी है, पलायन यहाँ से होता है, कहाँ जाते हैं और कितना समय तक जाते हैं? फिर यहाँ व्यवस्था कैसे चलती है? सर जी, हम तो आपको जो सच बात वही बोलेंगे कि हमारे युवाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहा है और इतना हमारे सब लोगों के साथ जो जिस दिन से जो सरकार बनी उस दिन से हम प्रताड़ित। कांग्रेस सरकार में प्रताड़ित नहीं थे आप? नहीं थे, कांग्रेस सरकार थी जब स्कूलों में मास्टर सही ढंग से आता था। आज अस्पतालों में देखो तो डिलीवरियों के लिए परेशानी है, जहाँ मतलब स्कूल में तो आधे काल में स्कूलें बंद कर दी गई और कोरोना करके लोगों को बेघर कर दिया। आज महंगाई और आज की तारीख में जब हमारा महंगाई के जमाने में आज भी कंट्रोल पे गेहूं 2 महीने तक, आज दिन तक लोगों को गेहूं नहीं मिला साहब। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। अच्छा दादा आप बताओ, आप युवा हो, आप पढ़े लिखे भी, पढ़ाई की आपने? किया। अच्छा तो नौकरी कर रहे हो कहीं? कहीं नौकरी नहीं मिला है। 8वीं तक पढ़े की है, 9वीं तक। हाँ। इसके बाद में कोई दाढ़ी कर रहे हैं, हम रोज मजदूरी करते हैं सब लोग। लड़की रोज मिल जाती है मजदूरी? नहीं मिलता है, 8 एक दिन मिलता है तो 4 दिन ही बैठना पड़ता है। तो फिर कैसे घर कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं? बारिश खत्म होते जाते हम 4 महीने 5 महीने गुजरात में रहते, इसके बाद आते घर चलाते हम, वहाँ से पैसा लौटाते हम, घर परिवार चलाते। दादा आप खेती करते होंगे? खेती में क्या परिवर्तन आया? पहले फायदा मिलता था या अब फायदा मिलता है? कुछ परिवर्तन आया? आप लोगों ने परिवर्तन कर? कोई परिवर्तन है? खेती तो हम मेहनत करते और सरकारी हमारे जो अनपढ़ लोग हैं, हाँ। ये सरकार बेटी तब से जो कागता में मर गई, कागज कर करके कोई फायदा कुछ नहीं मिल रही। किस तरह का फायदा चाहिए आपको? है किस तरह का फायदा आप चाहते हैं? तो 2 रोजगार मतलब पढ़ाई करके लोग घूम रहे, उसको भी नौकरी चाहिए। वो घर वो पढ़ाई करके गुजरात घूम रहे। जी दादा आप बताओ, आप ये बात है साहब हाँ। कि पढ़े लिखे तो बहुत चल रही, पर नौकरी कब लगेगी? प्राइवेट अगर नौकरी करना, मजदूरी करना, फिर शुरू से ही आदमी अगर पढ़ाई करने नहीं जाएगा तो 20 साल तो वो वोट नहीं होंगे। अगर उसको तगारी या कोई मेहनत करके पैसा इकट्ठा करे, 20 साल में इतना इकट्ठा कर लेगा। हम हरिजन लोग हैं सब बाजने के, पहले हरिजन धंधा था हमारा गाँव के अंदर, इन पब्लिक के वहाँ जाते थे हम, डांडा डोर का जो भी था उससे हमारा गुजारा चलता था। मोदी जी आए, बोले गंगा जी में ये पानी जा रहा है, चमड़ा उद्योग बिल्कुल बंद कर दिया साहब। गांव के अंदर कोई भी इंसान अगर मर जाता है तो उसको नहीं अगर कोई इंसान मर जाता सर तो उसको नदी किनारे क्यों नहीं फेंक देते हो, क्यों जलाते हो उसको? हमारा एक धंधा है, ऊपर वाले ने दिया है, हम सबके साथ खाना खाते हैं, मगर वो धंधे को इन्होंने बिल्कुल जान करके बंद कर दिया साहब। हमको दादा आप बताओ, इस क्षेत्र का आदिवासी चाहता क्या है? इस क्षेत्र का आदिवासी बेरोजगार, आज महंगाई और क्या साहब, केरोसिन लूट लिया हमसे, कंट्रोलों में चक्कर लूट ली और 5 किलो गेहूं देते, अब 5 किलो गेहूं भी सही ढंग से नहीं मिल रहा। और एक चीज बताओ, ईंधन के लिए तो उज्ज्वला योजना शुरू की है मोदी जी ने, कितने लोगों को बेनिफिट साहब जी कोई उज्ज्वला योजना नहीं है साहब, सिर्फ जुमलाबाजी है श्रीमान जी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से, बिल्कुल जुमलाबाजी के सिवाय कुछ नहीं। अभी बोल दिया कि आपको 3 एक महीने 1000 रुपए डाला जाएगा। आप कम से कम वो काम मजदूरी पे चले गए थे, वो भी बेचारे वापस आ गए और लोगों को बोने के लिए अनाज मतलब बीज नहीं मिला, और बीज महंगा कर दिया, खाद महंगा कर दिया। 500 रुपए बोरी, मैं खुद गया 500 रुपए बोरी, 70 बीघा जमीन है मेरी, अब मैं 500 रुपए में कितना खरीद सकता हूँ साहब? दादा आप बताओ, आप यहाँ हो, ये बताओ, मोदी जी ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, लाडली लक्ष्मी योजना भी चलाई, लाडली लक्ष्मी ये बहना भी चलाई है ना, तो इसमें इन आदिवासी समाज को कितना बेनिफिट मिला होगा? जो बीजेपी शासनकाल में इतना विकास हुआ है
वो कभी भी नहीं हुआ। ITI बना, रतलाम से ठेठ सीमा तक रोड बना, कॉलेज बना, एक स्कूल का काम चल रहा, इधर हॉस्टल बना, कुंदनपुर से सीमा तक रोड, कोई सगाई शादी करने के लिए तैयार नहीं थे हमारे समाज में, तो रोड ऐसा बन गया। अभी 2 लाइन फिर कंप्लीट हो गई। जितना विकास इस खाली काल में हुआ इतना कभी भी नहीं हुआ। कुंदनपुर का पुलिया तो फिर आखिर क्या और कुंदनपुर का पुलिया इतना साल से पड़ा था, अभी हाँ 20 साल हो गए। और जो टुकड़ा 18 महीना का शासन काल रहा, जो टुकड़ा अधूरा रहा था वो भी नहीं बना। बोलो आप बोलो। जो टुकड़ा इनकी सरकार बनी, इनका विधायक बना 5 साल का, और उस विधायक ने कोई इस क्षेत्र में काम करा हुआ तो आप बताओ। सरकारी छीन ली। 18 महीना सरकार दी जो इनकी। सरकार कितने महीने रही? 18 महीने। ये बताओ, हाँ। ये बताओ क्या सड़कें नहीं बनी है? कुंदनपुर रोड बना है, ये सब बना तो है आदिवासी। प्रभुदयाल जी गहलोत के समय बनाए थे, अभी नहीं बना। इनका क्या है? हमको आंदोलन करने पड़े थे, रोड पे बैठे थे हम, ITI के यहाँ हमको डंडे पड़े, हमारे छोरों पे FIR हुई, केस बने। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, सबसे पहले यहाँ इस आदिवासी बेल्ट में पुलिस का अत्याचार, हमेशा एक बात आती है कि आदिवासी पर पुलिस अत्याचार करती है। पुलिस का क्या रुख है इस आदिवासी समाज? आदिवासी समाज के ऊपर कुछ नहीं साहब, ये सब कलालियों का जितना भी दारू है सब पूरे एरिया में बिकता है, कलाली पे बिकना चाहिए। तो आप लोग शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? कर दी हमने, कई बार लिख के दिया। पुलिस को एक्शन लेती नहीं? पुलिस का एक्शन ले ली, फिर कुछ नहीं, दारू पिएगा आराम करेंगे आदिवासी। वैसे आदिवासियों में तो एक बात है कि प्रथा है शराब पीने की, फिर ये अवैध रूप से जो बिकती है इसका विरोध क्यों होता है? सर विरोध ये होता है, बिचौलिए से मिले रहते हैं। और विरोध क्या है, पुलिस तो क्या है, 5,000 की 10,000 की चोरी हुई तो 5,000 रुपये खर्च करना पड़ते उसको चोरी पकड़ने के लिए, तब जाके चोरी पकड़वाई थी। नहीं तो 10,000 की चोरी हुई, 15,000 खर्च करो तब जाके मुलजिम पकड़ाएगा। तो ये तो बड़ा अत्याचार है पुलिस का। तो साहब पहले नहीं था क्या ये? नहीं, पहले था पर अब ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, अब हमारी नाबालिग छोरी जो घूम जाती है, पिताजी और माँ आते थाने में बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि सर ये हमारी रिपोर्ट लो। नहीं, वो तो तुम्हारा वो भनगड़ा होगा, ये होगा, और माँ बाप को बुलाए पैसे ले लो, ये पुलिस करवाती है। ये बाद में जो करें ये पुलिस करवाती है, दोनों पार्टी की। अब नाबालिग उसको अपराध कायम करना चाहिए क्या? पुलिस को अपराध कायम करना चाहिए, 376 लगाना चाहिए, बाकी ऐसा। अच्छा ये बताओ दादा, आप बताओ, इस क्षेत्र में मामा बालेश्वर दयाल को भी माना जाता है काफी, और आदिवासी उन्होंने काफी ये कहा था कि शराब छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये सब चीजें की थी। कितना परिवर्तन आया है मामा बालेश्वर दयाल के आह्वान का? मामा बालेश्वर दयाल का यही उद्देश्य था कि जो आदिवासी जो है शिक्षा से वंचित है ना, कोई मतलब किसी प्रकार की जो आगे बोलने का उनको हक नहीं मिलता था, उनको हक दिलाया। जल जंगल जमीन की बात के लिए वो लड़ते रहे और आदिवासी को उन्होंने जागरूक बहुत किया और शिक्षा के स्तर को भी उन्होंने आगे लाए। और उसी मामा जी की वजह से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके पिताजी वगैरह मामा जी के साथ रहते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा अच्छी हासिल की पुराने ज़माने में, आज की नहीं। वही नौकरी कर रहे हैं और उनके बच्चे नौकरी पे हैं। आज की स्थिति ये हो रही है कि आप अभी जैसे हम किसान लोग हम भी खेती करते हैं, अभी 750 की कपास की थैली वो आज जाके 4,000 में बिकी है। तो ये क्या मतलब गवर्नमेंट का इसको रोक नहीं सकती थी क्या? भाई 750 की कपास की थैली वो आज 4,000 में बिकी है। अच्छा दादा एक बात बताओ, आदिवासी शिक्षित तो हो रहा है, इसके अलावा शिक्षा में और किस तरह का सुधार आप लोग चाहते हैं? सुधार तो इस प्रकार का चाहते हैं कि रोजगार चाहिए। जो 400-500 रुपये कांग्रेस सरकार में जो मिली थी गैस सिलेंडर वाला 1200 रुपये मिल रहा है। जो पेट्रोल डीजल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहा है। रोजगार के कारण जो बलात्कार, जो गुंडागिरी हो रही वो रोजगार के कारण ही हो रही है। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ इस क्षेत्र में देखने में आया शराब, पुलिस का अत्याचार, ये सब बातें आदिवासी वर्ग बता रहा है। क्या लग रहा है कि पहले ज़्यादा था या अभी पहले ये बता रहे हैं कम था और अब ज़्यादा बढ़ गया, क्या वजह रही? ऐसा नहीं है, पहले कम था और अब ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। अब लोग शिक्षित हो गए हैं। पहले लोग पुलिस से डरते थे, पुलिस के पास जाने से कतराते थे, डरते थे, घबराते थे। और आज लोग शिक्षित हो गए, समझदार हो गए हैं। उनके साथ कुछ भी अत्याचार होता है या कुछ भी उनके साथ गलत होता है वो सीधे थाने पे आते हैं और उसकी रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अब अपराध बढ़ा है, अपराध तो बड़ा है, पर पहले क्या होता था कि वो गांव में दबा दिया जाता था, उसको गांव से बाहर नहीं आने दिया जाता था। अब लोग समझदार हो गए, जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हो गए हैं, वो आते हैं और बिल्कुल थाने पे आके रिपोर्ट करते हैं। दादा सरकार से आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो सरकार से आप? सरकार हम कांग्रेस सरकार थी तेरा बढ़िया अच्छो तो वहाँ हमारे कहीं नहीं मिलती, पेंशन सुधी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। हमारे छोरा जाए काम करवा जाए,
सूरत जाए वापी जाए कहाँ कहाँ जाई रहा सोरा ऊ के टांडा टोर जालू रोटो ही नहीं मले मन बठी। अच्छा, अभी आप लोग एक बात बताओ कि अभी जो है चुनाव होने वाले हैं, है ना, क्या लग रहा है कि किसको साथ दोगे? हम कांग्रेस ने साथ दा। हाँ, कांग्रेस ने साथ दा वोट नहीं दा। हमारे काम हाउ नहीं था यो मन भूखी मरी रिया के। एक बात है, लाडली लक्ष्मी योजना भी चालू करी है, लाडली लक्ष्मी बहना भी है। बहना कितनी बहनों को यहाँ लाभ मिला होगा? बहुत सारी बहनों को लाभ मिला बताएं। और मेरे घर से ही कह रहा हूँ कि मेरी औरत को लाडली लक्ष्मी के 1000 रुपये देते हैं। उसके बाद में जो खातेदार है PM योजना उसको मिलता और 12,000 मेरे मिलते, तो 12 दून 36,000 रुपये हो रहे और गेहूँ फ्री खा रहे और बच्चे 2 हॉस्टल में फ्री खा रहे। तो सरकार से क्या लो? दादा, इतनी सुविधा ये बता रहे हैं कि सरकार दे रही है, फिर क्या वजह है कि आदिवासी समाज? बताऊं मैं कि लाडली लक्ष्मी के 10-15 फॉर्म पास हुए हो तो क्या पता, पूरा गांव में कोई फॉर्म पास नहीं हुए। और अभी क्या करते हैं कि ट्रैक्टर मांग रहे, ट्रैक्टर लाओ तब जाके आपको 1000 रुपये मिलेगा। अब ट्रैक्टर कहाँ से लाएं साहब? दादा आप बताओ, आप भी हो यहाँ, लाडली लक्ष्मी योजना जो शुरू की है, इसमें महिलाएं तो लाभ मिला है कि नहीं मिला है? 1000 रुपए के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ा। KYC DBT आपको मैं जो लाडली लक्ष्मी योजना मूलतः है वो हमारी हिमाचल में कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, माननीय प्रियंका गांधी जी ने वादा किया था और वहां पे वोटर लिस्ट के हिसाब से 1000 रुपए प्रत्येक महीना देना चालू करा। और शिवराज सिंह जी ने यहाँ की महिलाएं कहाँ मजदूरी पे गई थी, हजारों रुपए खर्च हो गए उसमें मिलने के लिए, हजारों रुपए खर्च हुए हैं लाइन में, कभी KYC कभी DBT, अभी फिर KYC के लिए लाइन लग रही है। दादा आपके घर में महिलाएं होंगी, लाडली लक्ष्मी लाडली योजना मिला लाभ आप? नहीं मिला। क्या वजह रही, क्यों नहीं मिला? कहीं दौड़ भी कागता ही तैयार नहीं था यानी सहज नहीं था यानी। हाँ, 25 दानों चक्कर काटो बैंक में जाने, तब घर का थोड़ा बहुत धंधा करे उसके पीछे लगे रहेगा। अच्छा दादा आप बताओ, आपके यहाँ मिला लाभ? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या कारण है? 17 कागज मांग रहे थे, कागज से परेशान हो जाए, कितना कहीं करे। हाँ, बैंक में KYC, यहाँ अलग KYC, IT KYC फलाना, थक गए लोग, परेशान हो गए, महिलाएं बैठ गई घर पे, कहीं करे। दादा यहाँ भांजगड़ा एक होता है, भांजगड़ा एक शब्द है यहाँ पर आदिवासी अंचल में काफी फेमस है। क्या है ये, क्या है, क्यों होता है और क्या इसको समाप्त करने के लिए समाज ने कभी पहल की? पहल तो अभी तक नहीं की साहब। ये भांगजड़ा क्या होता है कि एक दूसरे का कोई विवाद हो जाता तो एक दूसरा मिलकर उसको समझाने की। क्या आदिवासी पुलिस और न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं रखते हैं? तो आदिवासी पुलिस व्यवस्था रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन वो बात सही ढंग से नहीं होती, इसलिए मतलब हमारे विश्वास लोगों को नहीं होता। और हम आदिवासी मिलकर जो अपने बैठक करते हैं उसमें हमारा संतोष हो जाता, लेकिन ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन हमारी सरकार ने बिल्कुल हमको कचरा कर दिया, हमारे को बिल्कुल अच्छा हर जगह से हमको परेशान कर दिया साहब। अब अपन बात करेंगे कृषि पे। इस क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी हैं, पलायन भी करते हैं, खेती कैसी होती है? खेती तो एक्चुअल होता क्या है कि हमारे बाप दादाओं के पास 50 बीघा जमीन थी आज से 80 साल पहले, ठीक है। अब वो उसके 3 बच्चे हुए तो 50 के 3 आप कर लो, कितनी बड़ी 18, कई भी 18, 17, 18 बीघा जमीन है। अब 18 में एक जो 3 बेटे थे उस डोकरे के, उसके 3-3 बच्चे फिर हो गए। अब बताओ हमारे पास 18 बीघा कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े हो तो गए। आपकी समस्या है, लेकिन सरकार ने क्या सरकार हमेशा कह रही है कि किसान ये खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। क्या लाभ में आए किसान? नहीं, कोई लाभ नहीं और नुकसान है। बिजली बिल इतना कर दिया है, एक तो बिजली समय पे दी नहीं जाती है, फिर हमको 5 हाउस पावर की फ्री करके हमको संबंधित जो इनकी ऑफिसें होती है उससे मनमाना बिल वसूला जा रहा है, समय पे उपलब्ध नहीं बिजली। फिर दूसरी बात है खाद और बीज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो आता है, खाद बीज और दवा, ये इतनी महंगी कर दी है कि आदमी बराबर ही हो जाता है और उसकी मेहनत। दादा आप भी किसान होंगे, खेती करते होंगे, इधर आओ आगे। ये बताओ खेती में कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मालिक जो करना जो ऊपर पड़ी रहो, माना कहीं नहीं मिली रहो। क्यों नहीं मिल रहा? कर ही रहा सरकार तो आपको लाभ, खेती को लाभ का अरे धंधा बनाने के लिए- भगवान करा हम न थाई रो उन दो कहीं नहीं मिली रहा, मजदूरी करी तो खाई रहा मालिक। वो तो ये पेट पूजा लिखाना मंत्री सरपंच के आज निकाल ले आप। दादा आप बताओ
खेती क्या कैसे है धंधा आप कर रहे होंगे? खेती बाड़ी तो कर रहे अपने अपने हिसाब से, पर किसी के पास कम है तो वो अब उससे थोड़ी पूरा आता है। अभी जो लोग अच्छा, किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको 2,000 रुपए 6,000 रुपए साल भर के? जिसका खाता है हाँ उसको मिल रहा है। आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरा खाता है तो मेरे को तो मिल रहा है, और बाकी के बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिल रहा। कोई शामिल में है, शामिलियत में है, 8-8, 9-9 है, और उसमें बराबर बंटवारा नहीं हुआ है, तो वो लोग तो वंचित है। अच्छा दादा, आप बताओ कि आपको इस क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार को किस तरह के प्रयास करने चाहिए? बताओ, बोलो। यह क्या क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र में, सरकार इन आदिवासियों के हितों के लिए कितना काम कर रही है? वर्तमान सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? हो रहा, पर वो धरातल पर कुछ नहीं। क्यों? जो उसका रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब सभी लोगों को मिलना चाहिए कि कुछ को टाल दिए, कुछ को दे रहे हैं। भाई कई लोगों को मिल रहा है, कई लोगों को नहीं मिल रहा है, और जो पात्र है उनको नहीं मिल रहा है। जो वास्तव में बेचारे जरूरतमंद नहीं उनको नहीं मिल रहा, और जो जरूरतमंद नहीं उनको मिल रहा। अच्छा, इस क्षेत्र में खेती किसानी के लिए तालाब वगैरह तो बने होंगे? हाँ, बहुत बनाए प्रभुदयाल गहलोत ने। प्रभुदयाल गहलोत ने बहुत बनवाए। अभी बने कि नहीं? अभी फिलहाल तो एक बना खाली। दादा, आप बताओ कि आप सरपंच रहे हैं, इस क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए ऐसी क्या योजना सरकार चलाए जिससे आदिवासियों का उन्नति हो? सर, उसके लिए कोई योजना बनाना चाहिए, मतलब कोई भी योजना बनाना है सरकार को, ताकि आदिवासी को रोजगार मिले, उसका पलायन नहीं हो। ऐसी सरकार को बैठ के विचार करना चाहिए और अच्छी मतलब बनाना। अभी तक जो योजनाएं बनी क्या वो नाकाफी है? नहीं, अभी योजना तो कुछ नहीं है, कई दम नहीं है बात में साहब, और कुछ नहीं बनाया, कोई योजना नहीं है। आदिवासी महिलाओं को क्या लाडली बहना का लाभ मिला कि नहीं मिला? लाडली बहना दिन 6 बजे यहाँ आ जाती है, बच्चे कांख में लेकर यहाँ बैठी रहती है होटलों पे, 11 बजे बैग खुलती है, लाइनें लग जाती है, और कुछ नहीं, सब फार्म तुम्हारा ये कमी है, ये कमी है, आधार कार्ड नहीं, IT नहीं, वो नहीं, वो भग जाती है। छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ आ जाती है 6-7 बजे साहब लाइन। लास्ट मेरा अंतिम सवाल है दादा, 2003 के पहले सरकार अच्छी थी या 2003 के बाद जो सरकार अच्छी आई? 2003 के पहले जो सरकार थी सबसे बेस्ट सरकार थी साहब। सब कंप्यूटराइज हो गया, सारा पैसा निकाल लेते हैं पर बार, आपका खाता है मेरे इसमें डाल देते हैं। और पहले चेक सिस्टम था, हम खुद सरपंच रहे, हम चेक भरते थे, 1 हफ्ते में काम चला, दूसरे दिन उनको पेमेंट कर देते थे हम जाके। आज की तारीख में कागज नहीं, ID नहीं है। हाँ, काम कौन कर रहा है और पैसा कौन निकाल के ले जाए? कई सचिव सरपंच भेंट चढ़ गए साहब इस मामले में। दादा, आप बताओ इस मामले में ये जो कह रहे हैं कि सचिव सरपंच भेंट चढ़ गए हैं और पहले की सरकार थी, ऐसा आखिर क्यों चल रहा है आदिवासी समाज? काम तो इतना विकास हुआ है 15 साल में, 18 महीने की सरकार इनकी भी रही, उसके बाद इन्होंने कोई काम कराया तो बता दो। तो अभी जो काम हुआ है, सरपंच, मंत्री, CC रोड, जो भी रोड, गांव टापरे जितना विकास हुआ, अभी जल योजना चल रही है प्रधानमंत्री जी की, बहुत विकास काम हुआ। हमारे यहाँ कैसे अकाउंट कहते जिंदगी हो गई थी, ये कैसे अकाउंट बन गया, तो पानी दिखता था। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कमजी भाई पानी की टंकी बना के गए थे और शमशान बना के गए थे, उसके बाद किसने भी सुनने वाले कोई लोग नहीं थे। आज 2-2, 3-3 टंकी बाजनाम हो गए, शमशान 2-2 बन गए, और विकास की बात करो, कितना विकास हुआ था। अच्छा, एक सवाल और इस आदिवासी समाज से मेरा रहेगा कि आदिवासी समाज से मेरा एक सवाल और है, अभी जो रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक निवेश आया है, जो आदिवासियों के क्षेत्र में आया है, उसका ये बाजना ब्लॉक के आदिवासी समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? नहीं करते साहब, नहीं करते। क्या वजह है? औद्योगिक क्षेत्र का आप विरोध कर रहे हैं, क्या नौकरी नहीं मिलेगी? क्षेत्र का साहब जमीन जायदा हमारे पास कम है, हमारे काश्तकारों के पास जमीन कम है। कल जाते उद्योग क्षेत्र, एक घर में 10 आदमी है, एक आदमी नौकरी पे लगेगा तो कैसे खिलाएगा? 50 कुंटल हमारे 10 कुंटल 5 कुंटल अनाज हो जाता है, उससे हमारा गुजारा हो जाता है। और नहीं तो ये अब उद्योग वाले हमें बर्बाद कर देगा, राजस्थान में बर्बाद कर दिया इस तरह से, हमको नहीं होने देना उद्योग सर। ये थे आदिवासी वर्ग के लोग, आदिवासी समाज के लोग जिनसे हमारी बात हुई। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले काम किए वो अब नहीं हो रहे हैं, और यहाँ के जो आदिवासी वर्ग है बेरोजगारी का शिकार है, पलायन यहाँ पर जो एक मुख्य मुद्दा है। यहाँ आदिवासी वर्ग 6 महीने काम करता है और 6 महीने बाहर जाता है। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।